वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के रिक्त पदों की संख्या के बारे में। नए आयोग पर भी डिस्कस होगा और इन पदों पर विज्ञापन कब तक आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस समय नए आयोग के गठन का इंतज़ार है, क्योंकि वहीं से अब जो भी होना है भविष्य में होना है। यूपी टेट नए आयोग से होगा। जब यूपी टेट हो जाएगा तो ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चांसेस बनेंगे। टीजीटी पीजीटी की बात करें, 2022 के टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लटका हुआ है और अभी तक यही नहीं पता है कि परीक्षा कब होगी। जब नया आयोग गठित हो जाएगा तब इसका एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के बाद फिर नई टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती भी देखने को मिल सकती है। और बात करें एलटी ग्रेड का, इसके लिए भी छात्र पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। यूपीपीएससी से एलटी ग्रेड की भर्ती होनी है राजकीय विद्यालयों में जो पढ़ाते हैं, तो ये भर्ती तो निकल सकती है क्योंकि यहाँ पर नए आयोग का कोई झंझट नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या आ गई है समकक्ष अर्हता का, यानी कि हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। प्राथमिक में लगातार छात्र मांग कर रहे हैं भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, एलटी ग्रेड की भर्ती हो, जो परीक्षाएं फंस गई हो एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी की एक समीक्षा बैठक हुई है और उसमें उन्होंने सभी आयोगों से, सभी भर्ती बोर्डों से ये कहा है कि जो भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। अब सीएम का ये आदेश है, इतना बड़ा जो सीएम है, राज्य का मुखिया है, यदि वो कहता है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और यदि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी सिस्टम में है, कहीं ना कहीं कमी मंशा में है। क्योंकि यदि सीएम कह देता है कि नए आयोग का गठन हो, जो रिक्त पद हैं उसे भरा जाए, तो या तो वो पद भरे जाने चाहिए, नहीं तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर, उन जिम्मेदार लोगों पर जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव नज़दीक है और सरकार इस बीच में कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेगी। और अब हमें देखना होगा कि जो आने वाले 5-6 महीने, क्योंकि इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता वगैरह लग जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर समीक्षा बैठक के बाद कुछ एक्शन देखने को मिला है। रिक्त पदों के बारे में सूचना मिली है कि प्राथमिक में 51,112 पद, काफ़ी समय से सबको पता है कितने पद रिक्त हैं, तो इन पदों पर भर्ती की बात है। लेकिन नया आयोग बनेगा, यूपी टेट होगा तो जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, आप सबको पता है। देखते हैं चुनाव से पहले सरकार क्या करती है। बहुत छात्रों ने धरना किया, बहुत मांग की, बहुत आंदोलन किया, छात्र बहुत दौड़े नेताओं के पीछे। अब समय है कि नेता आएंगे जनता के बीच में वोट मांगने और छात्र तब अपनी बात को और भी मजबूती से कह सकेंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे कि हम भी तो 5 साल से यही मांग कर रहे हैं कि भर्तियां निकाली जाएं, रोजगार दिया जाए। देश में साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो मांग है, जो ज़रूरत है, जो मैं समझता हूं वो रोज़गार का है। रोज़गार से बड़ा कोई मुद्दा पूरे देश में है ही नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, दूसरे लोगों की क्या राय है, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनकी क्या राय है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आते हैं मुद्दे पर। समीक्षा बैठक हुई और इसके बाद कुछ एक्शन जरूर देखने को मिला है। रिक्त पदों की सूचना निकल कर आई है, आप ये नोटिस देख सकते हैं, तो आप ये नोटिस देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की सूचना जारी हो गई है। कम से कम चलिए कुछ तो एक्शन देखने को मिला है। समूह को जो टॉप क्लास के पद हैं, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, ये तो प्रमोशन से पद भर जाएंगे, इस पर बात करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। समूह ख की बात करते हैं, राजकीय, आप यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या अच्छा खासा है। और यहाँ पर जो पद हैं वो सह जिला विद्या निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि पीसीएस के थ्रू जो पद भरे जाते हैं, और भी जो समकक्ष पद हैं तो ये भी टॉप क्लास के ही पद हैं। ग्रुप बी के शिक्षक भर्तियों की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे समूह ग से शुरू हो जाएगा प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक। राजकीय की बात हो रही है। टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है वो 10,631 है। यूपीपीएससी से भर्ती होनी है। सरकार को इन पदों को जल्द से जल्द भरने की ज़रूरत है। पद आपके पास ऑलरेडी हैं, पदों का सृजन भी नहीं करना है। अब नहीं तो अब आप कब भर्ती देंगे, ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश का युवा का। एलटी ग्रेड के तमाम पद रिक्त हैं जैसे प्रवक्ता, प्रधानाचार्य के, तो ये भर्ती तो होनी चाहिए। बात करते हैं प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में यानी कि टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है और यहाँ पर जो लिपिक होते हैं उनकी भी बात हो रही है। टोटल 28,791 पद रिक्त हैं। ये भर्ती होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से और लिपिक की भर्ती होनी है यूपीट्रिपलएससी से। आपके पास जब इतने बेहतर पद हैं, इतनी ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, तो आखिर क्या समस्या है, क्यों इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। टोटल देखेंगे 41,136 पद रिक्त हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में ग्रुप सी के। बाद समूह के भी कुछ पद रिक्त हैं, आप देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगी तो ये चीज़ आप देख पाएंगे।
तो पदों की कमी नहीं है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सरकार की मंशा होनी चाहिए भर्ती निकालने का। आप देख सकते हैं बिहार में लगातार एक के बाद एक भर्ती निकल रही है, लाखों में भर्तियां हो रही हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में भर्तियों के लिए सूखा पड़ा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 5 साल हो गया, एलटी ग्रेड 5 साल हो गया, टीजीटी पीजीटी आई भी है तो सिर्फ 4000 पद हैं। और वो भी आप देख ही रहे हैं कितना समय बीत गया, 2022 की भर्ती का अभी तक कुछ अता पता नहीं, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। छात्रों को डरे कहीं विज्ञापन न रद्द हो जाए। तो जो भी होना है इन्हीं 4-5 महीनों में होना है। आपको अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है, आंदोलन में भी शामिल होइए, अपनी मांग को मजबूती से पहुंचाइए। बिहार सरकार का भी प्रेशर जरूर पड़ रहा है, चुनाव है, सरकार जरूर सुनेगी। और यदि समझ लीजिए कि इधर कोई भर्ती नहीं हुई तो फिर नए विज्ञापन के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। यूपी टेट को लेकर तमाम आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल वाले खबर चला रहे हैं कि यूपी टेट का विज्ञापन आने वाला है, इस महीने परीक्षा होगी, उस महीने परीक्षा होगी। जब आयोग ही नहीं है नया तो यूपी टेट का विज्ञापन कैसे आएगा? क्या हम बात करें यूपी टेट पर जब नए आयोग का गठन ही नहीं हुआ? अभी भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 2-3 महीने अभी और लगेगा नए आयोग के गठन में, यानी कि ये साल तो पूरा गया, इस साल कुछ नहीं होना है। अब देखना होगा कि अगले साल कितना जल्दी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। और ये भी अपडेट है कि फरवरी मार्च तक आचार संहिता लग सकता है। 1-2 महीने बस बचेंगे अगले साल में, उसी में जो करना होगा किया जाएगा। सरकार वैसे में कर सकती है, नहीं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।